बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने 1 नवंबर को पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रकाश अंबेडकर एमपी रह चुके हैं और पिछले 6 महीने के दौरान कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने बिहार लोक संवाद से ख़ास बातचीत की। सर, आप ये जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप इसकी दिशा क्या देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लगाव और जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से सरकार की थी, 14 साल के राज में वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। जुमले की ये सरकार रही, लेकिन जो नुकसान पहले सरकारों ने नहीं किया, इस सरकार ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। और वो ये है कि हम लोगों के संबंध जो है वो मधुर संबंध होते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मैं ही 95-96 से लेके यूनाइटेड नेशंस में लड़ता रहा। उस वक्त जो है हम लोग को 135-36 देशों ने सपोर्ट दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी हमेशा रहते थे। लेकिन आज अगर दिखाई देता है कि विश्व गुरु बनने के चक्कर में मोदी जी का ईगो जो है वो और देश इसमें टकराव हो चुका है। इनके ईगो की वजह से यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन ये सब इनके खिलाफ गया है। और कहीं ना कहीं तो भी इसका जो भुगताना है सिंदूर के वक्त दिखा कि हमारे पास कोई भी एक देश साथ में खड़ा नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान के साथ में टर्की वहाँ पे खुली तौर से मुस्लिम कंट्रियों के साथ में वहाँ पर थी। आज मैं मान के चलता हूँ कि एक तरफ ये संविधान बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, तीसरी तरफ ये जो भूमि है, विचारों की भूमि है, उसको वो दोबारा मनुवादी भूमिका बनाना चाह रही है। ये मेरे ख्याल से इंटरनल इशू था जिसको हम लोग आगे बढ़ के लड़ सकते थे ये से। लेकिन अभी जो इशू बन गया है वो दुनिया के साथ हम लोग लड़ने लगे, और दुनिया के साथ लड़ने से आर्मी चीफ ये खुद कह रहा है कि भैया कुछ महीनों में हमको एक और जंग लड़नी होगी। और ये दिखाई देता है कि दुनिया हम लोग के साथ रहने के बजाय वो पाकिस्तान के साथ बैठी हुई है, बांग्लादेश के साथ में बैठी हुई है, और आधा जो है वो चाइना के साथ में बैठा हुआ। ये 3 फ्रंट पर हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, एक परिस्थिति है। तो दुनिया के जो देश है वो भारत के खिलाफ नहीं है, वो मोदी जी के खिलाफ है, उनके ईगो के खिलाफ है। और बिहार की जनता ये संदेश दे सकती है कि मोदी जी के खिलाफ वोट देने से ये संदेश दे सकती है कि हम देश को मानते हैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं मानते। अच्छा, ये कल जो एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें इन्होंने बिहार के विकास का वादा किया है। अब क्या आपको लगता है कि ऐसा बाकी है? देखिए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बाढ़ की समस्या है। उस बाढ़ की समस्या का तो जिक्र ही नहीं है, और बाढ़ की समस्या का जिक्र नहीं है तो विकास की कहाँ से बात आएगी? जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने वैसे कोशी का भी बनाया था। दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाने में उनको मौका मिला, उन्होंने बना दिया। और वो जो दामोदर रिवर जो थी, सौरो ऑफ रिवर थी, उसको उन्होंने बदलाव की एक राजनीति की एक पहचान बनाई थी। और उसी बदलाव की वजह से, दामोदर वैली की प्रोजेक्ट की वजह से ही बाबा साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहुँचे। या मैं मान के चलता हूँ कि ये जो रिवर ऑफ सौरो है आपकी बिहार की, उस कोशी, उस पर बांध और उसको वाटरवे बनाने की बात जो है जब तक नहीं होता है तब तक बिहार की जो पोटेंशियल है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, ऐसी हम लोग का दावा है।
अमित शाह कहते हैं कि अपने बिहार में उद्योग लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अडानी को 1,500 एकड़ ज़मीन दे दी। देखिए, दूसरी बात जो है वो बिहारियों ने बीजेपी और नीतीश को वोट नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन दोनों की कोशिश है कि उनके स्टेट के जो व्यापारी है, जिनका नाम रिलायंस है और अडानी है, ये दोनों दूसरे स्टेट में अपनी इंडस्ट्री लगाकर वहाँ के लोगों को काबुल अपने 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 हाथ में रखे, ताकि इनका राज चलते सही में। कलकत्ता पिछले बार वेस्ट बंगाल में जो है वो वहाँ के उद्योगपतियों ने और वहाँ के बुद्धिजीवी ने ये कहा था कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, क्योंकि ये डायमंड इंडस्ट्री जो है खा जाएगी। वैसे मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो मखाना की इंडस्ट्री जो है, अगर बीजेपी दोबारा आती है तो अडानी के हाथ पे चली गई तो आश्चर्य मत मानिए। अच्छा, आप कहते हैं कि संविधान को खतरा है, बीजेपी से खतरा है, आरएसएस से खतरा है, लेकिन बिहार के जो 2-3 बड़े लीडर हैं, जीतन राम मांझी है या चिराग पासवान है, वो तो एनडीए के साथ हैं। देखिए, ऐसा है कि अवसरवादी एक भूमिका होती है और दूसरा जो है वो नैतिकता की राजनीति की बात होती है। ऐसा है कि अगर नैतिकता की राजनीति की बात हम लोग कहें तो आरएसएस ये जो संगठन है, इन्होंने 14 अगस्त 1947 जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, उसको बड़ी पैमाने पे उन्होंने मनाया, और ये 15 अगस्त काला दिन जो मनाने की जो सिलसिला इस देश में आई है, ये आरएसएस ने शुरुआत की है। और आज भी जो है जो आंदोलन हम लोग ने उनके ऑफिस पे चलाया, भी आरएसएस जो है ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब इस देश के कानून को और इस देश के संविधान को आज भी आरएसएस मानती नहीं है। आपका स्पष्ट संदेश क्या है बिहार के वोटर्स को? मैं बिहार के वोटर्स को यही संदेश है कि आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, क्योंकि देश को बचाना है उसकी वजह से। तो ये थे प्रकाश अंबेडकर जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है बिहार के मतदाताओं से कि वो किसी को भी वोट दे दें, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को वोट नहीं दें। अब देखना यह है कि वोटर क्या करते हैं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।